फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने क्लास 10th ओनली यूट्यूब चैनल पर। तो आज बात करने वाले हैं महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े 4 दृश्य, जिन्हें देखकर उन्हें किसकी वैराग्य की भावना प्रबल हो उठी। बोले तो साधु बनने की वैराग्य की भावना प्रबल उठी। वो 4 दृश्य कौन कौन से हैं, तो उन पर हम चर्चा करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन कर दो, क्योंकि ऐसे ही वीडियो मैं इस चैनल पर प्रोवाइड करता हूं, जिससे कि तुरंत आप तक वीडियो पहुंच जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो महात्मा बुद्ध ने जो अपने जीवन में पहला दृश्य देखा था, प्रथम दृश्य वृद्ध आदमी को, कैसे एक वृद्ध अवस्था में जो व्यक्ति था उसे देखा था, और दूसरे में देखा था रोगग्रस्त, बोले तो ऐसा व्यक्ति जो बीमारी से उत्पीड़न हो, रोगग्रस्त हो। और तीसरा दृश्य था मृतक व्यक्ति, बोले तो मरा हुआ व्यक्ति। और चौथा था प्रसन्न सन्यासी। तो प्रसन्न सन्यासी को जब उनने चौथा जो दृश्य देखा, उस दृश्य को देखकर उनके अंदर वैराग्य की भावना प्रबल हो उठी। अब इनके पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करेंगे कि एक एक फैक्ट इनके जानेंगे, क्योंकि पीपीटी के रूप में आपको फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट्स होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? कह रहा है कि 6 वर्ष तक अथक परिश्रम एवं घोर तपस्या के बाद वैशाख पूर्णिमा की रात फल्गु निरंजना या पुनपुन नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ, और इसी दिन से वे तथागत हो गए। कैसे हो गए? लीन हो गए, तथागत हो गए। आपसे पूछ लिया जाए कि जो महात्मा बुद्ध थे, उन्हें 6 वर्ष तक उनने घोर परिश्रम किया, तपस्या की, और उसके बाद उन्हें वैशाख पूर्णिमा की रात या फल्गु या निरंजना या पुनपुन नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे उन्हें क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, और इसी दिन से वे तथागत हो गए। उरुवेला से बुद्ध सारनाथ कहा जाता है। उरुवेला से बुद्ध सारनाथ ऋषिपतनम एवं मृगदाब आए थे। कहाँ से आए थे? उरुवेला से, जो बुद्ध सारनाथ थे। यहाँ पर उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासी, कौन कौन से 5 ब्राह्मण सन्यासी थे? भद्दी, बप्पा, असजीत, जिसे अस्सागी भी कहा जाता था, महानाम तथा कौंडिय, ये 5 सन्यासी थे, को अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसे बुद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन क्या कहा जाता है? बुद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन नाम से जाना जाता है। तो यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को क्या दिया था? प्रथम उपदेश दिया था। वो कौन से 5 ब्राह्मण सन्यासी थे? भद्दी, बप्पा, असजीत, जिसे अस्सागी, और महानाम तथा कौंडिय, ये 5 कौन थे? बुद्ध ग्रंथ दिए थे इन्हें, और इन्हें धर्मचक्र प्रवर्तन नाम से जाना जाता था। ये 5 ब्राह्मण सन्यासी थे। महात्मा बुद्ध किसकी बात कर रहे हैं? महात्मा बुद्ध ने तपस्या तथा काल्पिक नामक 2 सूत्रों को बुद्ध धर्म का सर्वप्रथम अनुयायी बनाया। किसको बनाया? 2 सूत्रों को। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए। महात्मा बुद्ध ने सबसे ज़्यादा जो सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती में दिए। बुद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार कौशल राज्य में हुआ था। कहाँ हुआ था? कौशल राज्य में सबसे ज़्यादा प्रचार हुआ था। बुद्ध ने 5 प्रिय शिष्य बनाए थे। अनिरुद्ध, आनंद, उपाली, शारिपुत्र तथा मोदगलायन थे। ये 5 क्या थे? प्रिय शिष्य थे बुद्ध के। बुद्ध के प्रसिद्ध अनुयायी, किनकी बात कर रहा हूँ? बुद्ध के प्रसिद्ध अनुयायी शासक बिम्बिसार, प्रसेनजीत तथा उदयन थे। ये बुद्ध के प्रसिद्ध शासक थे, बिम्बिसार, प्रसेनजीत तथा उदयन थे। बुद्ध अपना प्रचार करते हुए वे मल्लों की राजधानी पावा पहुँचे थे। तो मल्लों की राजधानी पूछ लिया जाए तो मल्लों की राजधानी क्या है? पावा है, जहाँ वे चुंद नामक लोहार की आम्र वाटिका में ठहरे थे। कहाँ पर ठहरे थे? वहाँ चुंद नामक जो लोहार था, उसकी आम्र वाटिका में ठहरे थे। उन्होंने बुद्ध को, कहा जाता है, उसने बुद्ध को शुकर मच्छब खाने को दिया था। जो चुंद नामक लोहार था, उसने बुद्ध को शुकर मच्छब खाने को दिया था। इससे उन्हें रक्त अतिसार हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हो गई थी। शुकर मच्छब बोले तो शुअर का मांस, ये खाने को दिया था, जिससे उन्हें रक्त अतिसार हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न होने लगी। इस वेदना के बाद
कहा जाता है कि इस वेदना के बाद भी वे कुशीनारा, कहाँ, कुशीनारा, जो मल्ल गणराज की राजधानी थी, किसकी थी, मल्ल गणराज की राजधानी कौन सी, कुशीनारा थी, यहीं 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया। इसे बुद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो जो शरीर मृत्यु को क्या कहा जाता है, बुद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ये आपसे पूछ दिया जाएगा कि जो शरीर त्यागते हैं, मृत्यु होती है, तो उसे बुद्ध ग्रंथों में महानिर्वाण कहा जाता है। और जो महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में हुई थी। बुद्ध धर्म के त्रिरत्न है, ये आपसे बहुत बार पूछ लिया जाएगा त्रिरत्न के बारे में। तो कौन कौन से हैं त्रिरत्न, बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म, संघ, ये 3 क्या हैं, त्रिरत्न हैं। बुद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को विहार कहा जाता है। जो बुद्ध भिक्षुएं होते हैं, इनके जो रहने और निवास स्थान को विहार कहा जाता है। इनके पूज्य स्थल को चैत्य कहा जाता है। और जो बुद्ध के पूज्य स्थल को क्या कहा जाता है, चैत्य कहा जाता है। बुद्ध दर्शन में केंद्र सिद्धांत 4 आर्य सत्य तथा सत्य प्रतीत्य समुत्पाद हैं। क्या हैं, जो बुद्ध दर्शन में केंद्रीय सिद्धांत 4 आर्य सत्य और प्रत्यात समुत्पाद है। चतुर्थ बुद्ध, किसकी बात कर रहा हूँ, चतुर्थ बुद्ध संगति के बाद बुद्ध धर्म 2 भागों, बोले तो हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया। तो जो चौथी बुद्ध संगति थी, इसके बाद जो बुद्ध धर्म था वो 2 भागों में विभाजित हो गया था, हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था। और आपसे त्रिरत्न पूछ दिया जाए तो बुद्ध का त्रिरत्न कौन कौन से हैं, बुद्ध, धम्म और संघ, ये बुद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। क्या हैं, बुद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। और आपसे महात्मा बुद्ध की मृत्यु पूछ ले तो 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया था। और बुद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। मैंने आपको बहुत ही अच्छे से, बोले तो छोटे छोटे पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत ही अच्छी तरीके से बता दिया। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें।